मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और छुप कर के माँ के सामने ही खड़ा हो गया। माँ उधर आओ, आमर मेरे पास बैठ जाओ। देखो बेटा, कल तुम कितना गलत काम कर रहे थे, उससे तुम्हारे जिस्म पर कितने बड़े असरात पड़ सकते हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी है। सूरी, माँ दोबारा नहीं करूँगा। माँ सूरी के बच्चे, वादा करो कि दोबारा नहीं करोगे। ठीक है माँ, दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, सो जाओ जाके, माँ ने कहा। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने सोचा कि जो मैंने देखा था सब माँ को बताऊं। माँ, आप मेरा इतना ख्याल नहीं करते जितना आपने बाजी शाजिया करका है। बेटा, मैं समझी नहीं किया। कहना चाहते हो खुलकर बताओ। मैंने हमत बढ़ाई। माँ, 25 दिन पहले वाली रात को मैंने सब कुछ देख लिया था जो आप तीनों कर रहे थे। ये बात करते ही माँ का रंग पीला हो गया था और माँ की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। माँ की ये हालत देखकर मैं डर गया और दिलासा दिया कि मैं समझता हूँ कि ये आपकी मजबूरी है। जितना मैं मजबूर हूँ उससे कहीं ज़्यादा आप और बाजी शाजिया मजबूर हैं। बाजी शाजिया की बातें भी मैंने सुनी हैं, वो कितनी मजबूर हैं। माँ, आप फिक्र न करें, मेरा और आपका राज ही रहेगा। बाजी शाजिया को भी पता नहीं चलेगा। मुझे सब पता है और न ही सहल को पता चलेगा। बस आपको इंजॉय करती रहा करो। मेरी ये बातें सुनकर माँ काफी रिलैक्स हो गई। माँ ने नजरें झुकाई थी। सूरी बेटा, लेकिन तेरे पापा 4-5 साल बाद घर आता है। बेटा, मैं बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं होता मुझसे। मैं हंस दिया। वैसे माँ, एक और बात है। माँ, किया कौन सी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सहल कितना छोटा है और उसका तोता कितना बड़ा है। माँ हंसकर मेरा कान खींचकर बोली, चल शैतान, कोई अपनी माँ के साथ भी इस तरह की बातें करता है। मैंने कहा कि आप हमेशा से मेरी दोस्तों की तरह रही है तो हम ये बात खुलकर कर सकते हैं। अब माँ मेरे मुकम्मल साथ क्लूज हो गई थी। हाँ बेटा, आपको तो मैंने दूध में गोली खिलाई ही थी, उसको भी तुमने ज़ाया किया था। जी माँ, अगर ज़ाया ना करता तो ऐसा नज़ारा देखने को कधर मिलता। अच्छा माँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सहेल को दोबारा बुलाओ ताकि मैं दोबारा फिल्म देख सकूं। चल कमीने, अब तुझे अपनी माँ को ऐसा देखकर अच्छा लगता है। माँ प्लीज़, मेरी खातिर ठीक है। अभी तो 25 दिन हुए हैं कि सहेल यहाँ आया था। प्लीज़ माँ, खाला को कोई बहाना बनाओ और कुछ करो। ठीक है, कल बात करेंगे। अभी तो रात के 3 बज गए हैं। नहीं माँ, अभी कॉल करो। वो लोग देर तक जागते हैं कि समरीन कल ही सहेल को भेजे। आमर बीमार है, मार्केट से सामान लाने वाला कोई नहीं और मुझे तकलीफ होती है। समरीन खाला ने हंसकर कहा, क्या आमर तो नहीं है तेरे पास? माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। नहीं, वो अपने कमरे में सविया हुआ है। अच्छा, बस कल जल्दी भेजना उसको। खाला ठीक है, लेकिन सहेल को न पता लगे। हाँ ठीक है। फोन बंद कर दिया। मैंने माँ को हैरान नजरों से देखा। माँ, खाला को भी पिता है? हाँ बेटा, बेटा उसकी मर्जी से ये होता है, लेकिन सहेल को नहीं पता। ठीक है माँ, बस जल्दी से सहेल आ जाए, बहुत जल्दी है मुझे। माँ हंसकर बोली। मैं हंसकर, माँ उस दफ़ा मेरे सामने करना। ठीक है। माँ बोली, नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता, सहेल को पता चल जाएगा। मैंने कब कहा कि सहेल को पता लगे? बस वैसे ही मेरे कमरे में एक बेड और एक चारपाई पर मैं सो जाऊंगा और बेड पर आप दोनों रहोगे और गोली का बहाना करना कि उसको गोली खुलाई है और दूसरा मेरे कमरे में हीटर भी है। माँ हंसकर, मैं तो तुझे छोटा बच्चा समझती थी, लेकिन तो बड़ा कमीने हो। प्लान भी तुमने सोच लिया है। ठीक है बेटा, मुझे भी नींद पूरी करने दो, तुम भी पूरी कर लेना। वैसे भी वो कल तेरी माँ को सारे रात दुगा के रखेगा। ठीक है। माँ गोद नाइट। सुबह नाश्ता किया तो सहेल की कॉल आ गई। आमर, माँ बता रही थी कि आप बीमार हो, यार जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं कल निकल गया हूँ। माँ को खुशखबरी सुना बेटा, सहेल के सामने एक नाटक करना, उससे पिता नहीं लगना चाहिए। ठीक है माँ, सहेल का टाइम हो गया। माँ भी गजब की तैयार भी थी और सहेल भी आ गया। माँ ने उससे गले लगाया। मैंने भी सलाम दआ कि माँ ने सहेल को एक सेमाइल दी कि बेटा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सहेल ने बताया, काला जान में थोड़ा आराम कर लेना,
चाहता हूँ, सफर की वजह से थका हुआ हूँ। माँ मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, मेरे कमरे में सो जाओ। साहिल माँ के कमरे में सो गया और माँ खाना बनाने चले गई और हम बाहर घूमने गए। शाम को घूमने के बाद वापस आई और खाना खाया। खाना खाने के बाद माँ ने बताया, चलो उम्र बेटा, दूध पी लो, किचन में पड़ा है। कुछ देर बाद मैं वहां गया और वापस आ गया। माँ, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं तो उसी इंतजार में था कि कब ये फिल्म स्टार्ट होती है। कुछ देर के बाद माँ और साहिल बातें करना शुरू हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता से माँ सोफी से उठकर साहिल के पास बैठ गई और बोली, तो साहिल बेटा, और सुना किया हाल है? तुम आजकल तो अपनी काला को जैसे भूल ही गए हो, कोई और मिल गई है क्या? बेटा नहीं काला, बस क्या करूं, माँ कहीं जाने ही नहीं देती और रोज रोज कौन सा बहाना करूं, दिल तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन क्या करूं। आप बताओ कैसे हो, इतने दिन कैसे गुजारे मेरे बना, या फिर मेरी जगह किसी और को तो नहीं बेटा बना लिया? और किसी और में इतनी हिम्मत कहाँ? एक तुम ही तो हो जिससे मुझे पूरा प्यार मिलता है। इस तरह की किसी के बस की बात नहीं है। साहिल हंसने लगा, अच्छा जी, तो ये बात है, चलो